गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज है 28 नवंबर और भाई हम 3 दिन कहाँ गायब रहे। तो आपको बताया था पहले ही कि राजकोट में एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड के यहाँ शादी थी, उसकी बेटी की शादी थी। और भाई उससे पहले ये देखो, इस ट्रिप में पहली ये विंड मिल। रास्ते में मैंने आपको दिखाया होगा जो ट्रक्स पे आ रहे थे, ये इनके ब्लेड्स। तो देखिए ये कितने बड़े बड़े ब्लेड्स हैं ये। और जो ब्लेड जिस बॉडी पे लगे हुए हैं वो बॉडी भी ट्रकों पे मैंने आप दिखाई थी आपको ये। और भाई नीचे का बेस तो पता नहीं कैसे बनता होगा, वो तो यहीं बनता होगा शायद। तो देख रहे हो कितना ह्यूज सेटअप है इनका। और इस एरिया में बहुत है, पता नहीं मैं कोस्टल एरिया में कितना जा पाऊंगा, तो कितनी दिखाई देती है आगे पता नहीं मुझे। इस रूट पे पहली बार ही जा रहा हूँ मैं। तो हाँ, तो वो जो बात अधूरी रह गई कि दोस्त की बेटी की शादी थी, तो 3 दिन उसमें ऐसे इन्वॉल्व हुए हैं कि मेरे जो और बाकी जो मैंने सोचे हुए थे काम वो कुछ नहीं कर पाया। मैं सोचा ये था कि शाम के फंक्शन हुआ करेंगे, दिन में मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड काम कर लिया करूँगा, पार्टी से जाके मिल लिए जो भी है, इतने टाइम बाद यहाँ आ रहे हैं तो। पर भाई कुछ नहीं हो पाया, किसी से मुलाकात नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन शादी अटेंड कर पाया हूँ मैं। तो खैर अब हम निकल चुके हैं रन ऑफ कच्छ के लिए। तो अभी हम रास्ते में हैं राजकोट से मोरबी। तो मोरबी का दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताऊं शहर का कि ये कुछ चीज़ों के लिए मशहूर है। जैसे पहले ये मशहूर था घड़ियां बनने के लिए। यहाँ वॉल क्लॉक की इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। अजंता क्लॉक, समय और मतलब सारी टोटल इंडस्ट्री यही थी वॉल क्लॉक की। पर वो समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें चाइना से आने लग गई, तो यहाँ की वाइबिलिटी ख़त्म हो गई। पर अब ये हब है टाइल्स का, जो सेरेमिक टाइल्स आपके हमारे घरों में लगी होती हैं, उसका सबसे बड़ा हब मोरबी है। मतलब मुझे लगता है कि जितनी बनती होंगी इंडिया में 70% तो यहीं एक शहर में ही बनती है। और हवा एकदम ठंडी हो गई है। अब तो भाई दोनों तरफ पानी और बीच में बस हम चल रहे हैं। ये देखो पूरा अनंत दूरी तक पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और सेम चीज़ यहाँ पे ये। तो ये सारा समुद्र का ही पानी है ये। और अभी तो धौलावीरा 40 किलोमीटर है। देखो कैसे क्या सीनरी मिलती है देखने को। धौलावीरा तो आ गए हम। ये देखिए और देखें आगे क्या है। धौलावीरा, ये हड़प्पन सिटी। दोस्तों ये हड़प्पा की जो संस्कृति थी, सिविलाइजेशन था जो हड़प्पा का,
उसका एक पार्ट है यहाँ पे। और देखिए कि यह है जगह, यहाँ आप अगर देखेंगे सामने ये, तो सीढ़ियाँ भी उतरती दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, तो ये पानी इकट्ठा करने की जगह थी, या पॉन्ड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो इनका वाटर रिसोर्सेज जो ये यूज़ करते होंगे, तो यहाँ इकट्ठा होता हुआ। एक तो इस तरह का जो मैंने फ़ोटो में देखा था, और भी मतलब पूरा ये रिहाइश के चारों तरफ है इस तरह की चीज़। और दोस्तों, ये जो पॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ये 4 पॉन्ड होते थे। तो पानी जैसे इनका पीने का पानी का इकट्ठा करने का क्या सिस्टम था कि पहले 2 पॉन्ड में पानी के जो ये मिट्टी वाला कंटेंट होता है या गाद होती है, वो बैठने दिया जाता था। और तीसरे और चौथे पॉन्ड में पानी फ़िल्टर होके एक तरह से या साफ़ होके पहुंचता था, और वो पीने का पानी यूज़ किया जाता था। और वहाँ से पहिए की गाड़ियों से पानी भर के निकाला जाता था। अब यहाँ ये एक सभी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, वो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, ये देखिए, ये जो है यहाँ ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इनके बारे में। ये जो 4 गड्ढे हैं, इनका बेसिकली इस्तेमाल जो है अनाज रखने के लिए किया जाता था। ये देखिए, 4 गड्ढे हैं। और ये जो भी है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, ये यहाँ पे लिखी हुई है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये यहाँ का हम सूर्यास्त देख के धौलावीरा का अभी वापस होटल में आ गए हैं, और बस अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे और उसके बाद में विश्राम किया जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, धौलावीरा से। और अभी पूरी तरह से मॉर्निंग हुई नहीं है, इनफैक्ट मॉर्निंग हुई नहीं है। और हम इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े, हम इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं रोड टू हेवन। और इतनी सुबह सुबह जाने का पर्पज़ ये है कि भाई, मेरा मन है कि वहाँ से सनराइज़ होता हुआ देखें। तो टाइमली निकल लिए, ये नहीं वहाँ पहुँचे और जब तक सूरज देवता जाग गए हों। और दोस्तों, ये है रोड टू हेवन। इस रोड का ही ये नाम रखा हुआ है क्योंकि ये बीच में रोड जा रही है और दोनों तरफ पानी है। और इस सीज़न में क्या हुआ है कि पानी नहीं होता, वाइट सैंड होती है, जो सुना मैंने, और बहुत ही प्यारी लगती है। पर इस साल क्योंकि बहुत देर तक बारिशें हुई हैं, तो अभी तक पानी सूखा नहीं है, और इसी वजह से अभी ये जो यहाँ का रण उत्सव होता है, वो भी डिले हो गया है, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो हम तो पानी की भी खूबसूरती निखारेंगे भाई। रेत की अपनी होती होगी, बहुत अच्छा लगता होगा, पर पानी की भी खूबसूरती कम नहीं है। तो अभी थोड़ी दूर तक आगे चलते हैं और फिर सूर्योदय का इंतज़ार करेंगे।
देखिए जी, दोनों तरफ विशाल पानी ही पानी। वाइट रन, पर अफसोस अभी ये वाइट नहीं है, अभी ये वाटरी है, वाटरी, नॉट वाइट। तो पता नहीं आगे मैं अपनी यात्रा को कितना कवर करूँगा नहीं करूँगा। तो एक बार के लिए तो यहीं, अगर आपको ये मेरा गुजरात का ये धौलावीरा और उदयपुर का ट्रिप पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई जगह, नई यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।